बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं दिल्ली पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो आज की डेट में मैंने ब्लॉक आपके साथ डिस्कस करना है कि ब्लॉक क्या होता है और एक ब्लॉक में कितने मरबे होते हैं और उनमें मरबों की तरतीब क्या होती। तो ब्लॉक डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है सबसे पहले जो है एकड़ डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि जो है मरबे की जो बेसिक इकाई है वो एकड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एकड़ डिस्कस करूंगा। तो ये मैंने एक एकड़ बनाया है जिसकी मैंने पैमाइश भी लिख दी है। शुमाल की तरफ कितनी है, जनूब की तरफ कितनी है, और मशरक की तरफ कितनी है, और मगरब की तरफ कितनी है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ ये डायरेक्शन बता दी है कि ये मेरे पास जो है शुमाल है, ये ऊपर। ठीक है, नीचे जो है वो जनूब है, इधर मशरक है, इधर मगरब है। ठीक है, तो आज की जो है वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करूंगा जो आपको एमसीक्यूज में काम आएंगी। ठीक है, क्योंकि जो पटवार में जो पेपर होगा ना उसमें आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे। तो एमसीक्यूज इस तरह के भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों को एक आइडिया देता हूं कि वो आपको एकड़ की पैमाइश भी पूछ सकते हैं कि शुमाल की तरफ एकड़ की पैमाइश क्या होती है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये शुमाल की तरफ हमारे पास एकड़ की पैमाइश जो है वो 220 फुट होती है। ठीक है, मगरब की तरफ जो है 198 फुट होती है अगर मुस्ततील हो तो। अगर मरबा शेप में हो तो इधर भी 220 होगी। ठीक है, हमारे भावल नगर इलाके में मुस्ततील शक्ल है तो इसलिए मैं मुस्ततील ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मशरक की तरफ। मशरक की तरफ भी 198 फुट होगी एकड़ की पैमाइश, और जनूब की तरफ 220 फुट हो जाएगी। तो ये मेरे पास एक एकड़ है। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि इसमें इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एक एकड़ की पैमाइश जो है शरकन कितनी है, गरबन कितनी है, उसके बाद है शमालन जनूबन। ठीक है, शरकन मशरक ये वाली, गरबन मगरब, शमालन शमाल वाली तरफ, और जनूबन जो है वो जनूब वाली साइड। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी जो एकड़। उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ मरबे की तरफ। ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये मेरे पास एक मरबा या मुस्ततील मैंने ड्रा की है। ठीक है, इसमें मैंने शमाल, जनूब, मशरक, मगरब ये जो है सिमतें आपको बता दी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से क्या आ सकते हैं कि एक जो है हमारे पास जो मरबा है उसकी शमाल की पैमाइश कितनी होगी, शमाल वाली साइड मशरक से लेके मगरब तक कितनी की पैमाइश होगी। शमाल वाली साइड ये है, मशरक ये है, मगरब ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पैमाइश होगी। तो ये पैमाइश निकालना आपको आसान है कि आपको एक एकड़ की पैमाइश का पता है 220 फुट है, तो आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपको जो है 1100 फुट आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह आपको जो है वो मगरब की पूछ सकते हैं। अगर आपको एक एकड़ की पैमाइश पता है 198 फुट है तो आप उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी, मैंने आपको बताया कि इस तरह की पैमाइश पूछ सकते हैं, एकड़ की भी पूछ सकते हैं। एकड़ के अलावा आपको जो है मरबे की भी पूछ सकते हैं, ब्लॉक की भी पूछ सकते हैं। मरबा हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आपको जो एक मरबा शेप में जो है वो दे दें, आपको कहें कि इसमें एकड़ नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो आप उसके एकड़ नंबर लिखेंगे। तो एकड़ नंबर लिखने का तरीका इस तरह से है कि आपने सबसे पहले शमाल मगरब की तरफ जो है, शमाल मगरब के कार्नर में, शमाल हमारे पास ये है, मगरब हमारे पास ये है, शमाल मगरब दोनों के दरमियान जो कार्नर है वो ये वाला है। ठीक है, इस कार्नर वाला जो है हमारा पहला एकड़ होगा। ठीक है, जब भी आपने फाइंड करना है आपका पहला एकड़ कौन सा है, आपने सबसे पहले शमाल और मगरब इन दोनों का जो है कार्नर है ना वो हमारा पहला एकड़ होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने एकड़ के नंबर किस तरह से याद करने हैं, पहला एकड़ तो आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपने मशरक की तरफ चल जाना है। ठीक है, मशरक की तरफ आप जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जाने के बाद हमारी जो मरबे की लेंथ है वो पूरी हो गई है। अब आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक फिर हमारी मरबे की लेंथ पूरी होगी। फिर आपने एक स्टेप नीचे आ जाना, 11 12 13 14 15। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक स्टेप नीचे आ जाना, 16 17 18 19 20। ठीक है,
अब फिर हमारे मरबे की 5 एकड़ की लेंथ पूरी होगी। अब फिर आपने एक स्टेप नीचे आ जाना, 21 22 23 24 25, ये हमारे पास 1 एकड़ आ गया, ठीक है, वो सॉरी 1 मरबा आ गया, और मरबे में जो है एकड़ की तरतीब आ गई। तो एमसीक्यूज में एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि शमाल की तरफ जो है मरबे की पैमाइश कितनी है, जनूब की तरफ मरबे की पैमाइश कितनी है, मशरक की तरफ कितनी है, मगरब की तरफ कितनी है। इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर मरबे की पैमाइश पूछें तो आपने शमाल की तरफ भी 220 फुट के हिसाब से एकड़ को मैयर करना है, और मशरक मगरब की तरफ से भी। अगर मुस्ततील कहा जाए तो मुस्ततील में हमारे पास जो है शमाल जो है वो 1100 फुट होगी मरबे की, और एकड़ की 220 फुट होगी, और जो मशरक मगरब है वो 198 फुट एकड़ की होगी, 990 फुट जो है वो मरबे की होगी, ठीक है। तो उसके अलावा कर्मों में भी पूछ सकते हैं, वो आपने कर्म जो है 40 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ ऊपर वाले को, ठीक है, और इधर जो है वो आपने 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो वो भी आपके आ जाएगा, ठीक है। तो वही भी अगर आपने निकाल के देखनी है तो आपने यहाँ पे 40 लिख देंगे, ये हमारी कर्में आ जाएंगी, यहाँ पे आप 36 लिख दें तो आपकी यहाँ पे कर्में 180 कर्में यहाँ पे हो जाएंगी, और 220 कर्म इधर हो जाएंगी, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको ये भी पता चल गया कि मरबे की पैमाइश किस तरह से होती है, और मरबे की जो है कहाँ से पहला एकड़ स्टार्ट होता है, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब हमने जाना है ब्लॉक की तरफ, ठीक है। पहले हमने एकड़ था, 1 एकड़ के बाद जब 25 एकड़ बन जाते हैं तो हम उसको 1 मरबे का नाम दे देते हैं, ठीक है। जब 25 एकड़ के बाद मरबे 16 मरबे बन जाते हैं तो उसको हम 1 ब्लॉक का नाम दे देते हैं। ये मैं आप लोगों के साथ ब्लॉक डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे पास 1 ब्लॉक है, ठीक है। तो इधर भी मैंने जो है सिमतें लिखी हैं, शमाल जनूब मशरक मगरब, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 ब्लॉक है। 1 ब्लॉक में मैंने आपको ये तो बता दिया कि 15 मरबे होते 16 मरबे होते हैं, ठीक है। इन मरबों की तरतीब क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा जो है ब्लॉक उसकी शमाल की तरफ पैमाइश कितनी होगी, जनूब की तरफ ब्लॉक पैमाइश कितनी होगी, ठीक है, और उसके बाद मगरब की तरफ कितनी होगी, मशरक की तरफ कितनी होगी। जैसा कि हमें पता है कि 1 मरबे की जो है 1100 फुट होती है पैमाइश, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मरबे आएंगे, 1 2 3 4 मरबे हैं, 1100 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4400 आ जाएगा इसकी पैमाइश, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आप नीचे की तरफ देख लेंगे, 990 फुट हमारे पास 1 मरबे की पैमाइश है, 4 मरबे की पैमाइश 3960 फुट आ जाएगी, ठीक है। ये पैमाइश के एमसीक्यूज अगर आ जाते हैं वो तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब आपने देखना ये है कि देखने का मकसद ये है कि अब आपने देखना है कि मरबे जो है ब्लॉक में मरबों की तरतीब क्या होती है, या मुस्ततील की तरतीब क्या होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मरबे में आपने सबसे पहले शमाल देखना है, उसके बाद मगरब देखना है। शमाल मगरब के कॉर्नर में जो हमारा होगा वो हमारा पहला मरबा होगा। जिस तरह शमाल मगरब में हमारा पहला एकड़ था ना, इसी तरह शमाल मगरब में इधर हमारा पहला मरबा होगा, लेकिन आगे डिफरेंट है मरबे से, ठीक है, वो आपने देखना है, गौर करनी है। उसके बाद आपने जो है जनूब की तरफ जाना है। नीचे अगर जनूब की तरफ जाओगे 1 मरबा जाओगे तो आपका दूसरा मरबा शुरू हो जाएगा, उसके बाद जाओगे तीसरा मरबा शुरू हो जाएगा, उसके बाद जाओगे चौथा मरबा शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने फिर पहले मरबे के बराबर पे आ जाना, 5वां मरबा शुरू हो गया, उसके बाद 1, फिर 6वां, उसके बाद 7वां, उसके बाद 8वां, ब्लॉक खत्म हो गया। फिर उसके बाद आपने ऊपर आ जाना है, ठीक है, 9वां 10वां 11वां 12वां, ब्लॉक खत्म हो गया। फिर 13 14 15 16 मरबों का हमारा ब्लॉक बन गया, ठीक है। इसको समझने के लिए आपने ये करना है कि आपने अगर तो ब्लॉक को शमाल से जनूब की तरफ जाना है तो आपने 1 मरबा ऐड करते जाना है। जिस तरह 1 में 1 ऐड किया 2 हो गया, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 1 ऐड किया 7, इसी तरह, ठीक है। अगर आपने मशरक से मगरब की तरफ जाना है तो आपने 4 ऐड करने हैं। जैसे मेरे पास 1 था, 1 में मैंने 4 ऐड किए तो 5, 5 में 4 ऐड किए 9, 9 में 4 ऐड किए 13, ठीक है। अगर आपने मशरक से मगरब की तरफ जाना तो आपने 4 नफी करना, 13 जैसे 14 में से 4 नफी किए 10, 10 में से 4 नफी किए 6, 6 में 4 नफी किए 2, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जनूब से शिमाल की तरफ जाना तो आपने 1 नफी करते जाना, 4 में से 1 नफी किया 3, 3 में से 1 नफी किया 2,
تو اسی طرح آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اگر اوپر کی طرف جانا ہے جنوب سے شمال کی طرف تو ایک ایک نفی کرتے جانا ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کے پاس بلاک کیا ہے, بلاک کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو بلاک جو ہے اس میں جو مساوی ہم بناتے ہیں یہ بلاک کے کنسیپٹ سے ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, مساوی بنانے کا مقصد ہمیں بلاک کے کنسیپٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ایک بلاک یہاں پہ ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب میں چلتا ہوں ایک بلاک میں نے جو یہ مربع ان میں نے ایکڑ نہیں دیے تھے, ایک آگے میں نے بنائی ہے اس میں نے ایکڑ نمبر بھی دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو آئیں دیکھتے ہیں وہ میں نے کس طرح سے کیا. ٹھیک ہے, یہ ہے میرے پاس 35 نمبر بلاک. ٹھیک ہے, تو یہ میرے پاس مربع نمبر ہے پہلا 13 نمبر ایکڑ کے نیچے میں نے لکھ دیا مربع نمبر 1. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچے مربع نمبر 2 یہ ایکڑ ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہمارے پاس دوسرا مربع ہو گیا, اس کے بعد یہ تیسرا مربع, اس کے بعد یہ چوتھا مربع. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم نے یہ کر دینا ہے آگے والا بلاک. ٹھیک ہے, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, اس کے بعد پھر آ جائے گا نواں, 10واں, اس کے بعد 11واں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آ جائے گا 12 13, 12 نیچے آ گیا 13 14 15 16. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیا. میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نے جو ہے بلاک کس طرح سے بنانے ہیں, بلاک میں کتنے مربع ہوتے ہیں, بلاک کی ترتیب کیا ہوتی ہے. بلاک کے اگر آپ کے پاس ایک مربع ہے تو آپ نے سمجھنا کیسے, جیسا کہ ہمارے پاس اگر یہ مربع نہ ہو تو آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے. اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے یا تو آپ اوپر سے ایک نیچے جمع کر کے لکھ دیں. ٹھیک ہے, یا آپ یہاں سے 4 نفی کر کے لکھ دیں. ٹھیک ہے, یا یہاں سے 4 جو ہے یہاں سے جو ہے 4 جمع کر کے لکھ دیں, یہ ہمارے پاس 6 آ جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ نے لکھ دینے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ بلاک کیا ہوتا ہے, بلاک کی ترتیب کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ بلاک کے بعد جو ہے بلاکوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے. بلاک میں مربعوں کی ترتیب تو آپ نے دیکھ لی. اب اس کے بعد ہم نے دیکھنا بلاکوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے, وہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک بلاک میں 16 سب بلاک ہوتے ہیں اور ایک جو بڑا بلاک ہے وہ 600 بلاک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے لکھ دیا. یہ میرے پاس پہلا بلاک ہے, دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر 6واں, پھر 7واں, 8واں, 9واں, 10واں. جب 20 بلاک ہو جائیں گے تو پھر اوپر سے آ جائے گا سٹارٹ 21, پھر جائے گا 40 تک, پھر ہمارا جو ہے بلاک سٹارٹ ہو جائے گا 41 سے لے کے 60 تک جائے گا. پھر ہمارا بلاک سٹارٹ ہو جائے گا 61 سے 80 تک جائے گا. 80 کے بعد پھر اوپر جا کے ہم بلاک جو ہے 81 سٹارٹ کر دیں گے. اگر آپ کہیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بلاک جو ہے کس طرح سے سمجھنے ہیں, ادھر بھی میں نے جو ہے شمال مشرق مغرب سائڈیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ نے ڈسکس کی ہیں. یہ دیکھیں جو ہے میرے پاس شمال مشرق مغرب. ٹھیک ہے, ادھر بلاک کو آپ نے کیا سمجھنا ہے کہ ایک بلاک کے اگر آپ مشرق کی طرف جائیں گے تو 20 بلاک کا فرق ہوگا. جس طرح 61 ہیں, 561, 581. ٹھیک ہے, اگر مشرق سے مغرب کی طرف جائیں تو 20 کم ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر شمال سے جنوب کی طرف جائیں گے تو 1 بڑھے گا, اور جنوب سے شمال کی طرف جائیں گے تو 1 کم ہوگا. ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس جو ہے مین بلاک وہ جو 600 بلاک کا ایک بڑا بلاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 600 بلاک کے بعد ایک بڑا بلاک بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا کہ بلاک کیا ہوتا ہے, بلاک کو کس طرح سے سمجھتے ہیں, بلاک میں مربعوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے, اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈسکس کیا. ایک یہ بھی MCQ آ سکتا ہے کہ ایک بلاک میں سب بلاک کتنے ہوتے ہیں. ایک بلاک میں سب بلاک جو ہیں وہ 16 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک بڑے بلاک میں کتنے بلاک ہوتے ہیں, وہ 600 بلاک کا ایک بڑا بلاک بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ترتیب کیا ہوتی ہے, 1 سے لے کے 20 تک جائیں گے, پھر اس کے بعد 1 کے سامنے جو ہے 21 آ جائے گا, 21 سے لے کے 40 تک جائیں گے, 21 کے سامنے پھر آ جائے گا ہمارے پاس 41. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کی ترتیب ہوتی ہے. اس طرح کے MCQs بھی آ سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کسی بات کی کنفیوژن ہے تو آپ جو ہے کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کا ضرور رپلائی کروں گا.
باقی میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ تنزیل سہیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں. تو جیسا کہ مجھے کافی سارے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ سلیبس کور کریں، تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں وہ اگر وہ آپ سمجھ رہے ہیں تو انہی ویڈیو میں سے ہی ایم سی کیوز بنیں گے. ان ویڈیو کا آپ کو فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کل کو اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اوکے، اللہ حافظ.